किस टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे? चंगाई। हालेलुया। हीलिंग संडेज करके ये पूरी महीना जो है हम लोग इस बात को याद कर रहे थे। प्रभु को महिमा मिले। आज लास्ट डे संडे है। ओके, सो प्रभु आज भी हमारे बीच में बहुत बड़ा चमत्कार का कार्य करें। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। थोड़ी देर हम टंग्स में प्रेयर करें। द रेवलेशन, परमेश्वर की आत्मा हमारी मनों को, दिलों को खोल दे। जैसे पौलुस प्रार्थना करता है, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन की आत्मा को ज्योतिर्मय कर दीजिए, ताकि मैं आपकी वेद बातों को जान सकूं और समझ सकूं। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए। मैं आपकी वचन की वेद को जानना चाहता हूँ। मुझे अनुग्रह कीजिए। मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिछले संडे प्रभु बात के यस, एक शब्द मैंने बार बार बोला। क्या शब्द था? सोच को बदलो। ओके, अपनी सोच को बदलो। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर थिंकिंग। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं प्रभु अपनी प्रकाशन अपनी वचन के द्वारा आज हमारे बीच में देंगे। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद। जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। एक बार धीरे से पढ़ लेना। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं। I have these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. मुझ में आपको शांति मिले। इसलिए मैं बता रहा हूं। किस लिए? सवाल पूछे, किस लिए? यूहन्ना 16 अध्याय में प्रभु बता रहा है, इन बातों में इसलिए बता रहा हूं आपको मुझ में शांति मिले। ओके, दीज थिंग्स, विच थिंग्स? सवाल करेंगे। उसको पहले के आयतों में जाएंगे तो हमको 13, 14, 15 में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। मैं यरूशलेम जाने वाला हूं। वहां मुझे ऐसे होगा, मुझे सूली पर मार डालेंगे, मैं मरूंगा, पिता के पास चले जाऊंगा। प्रभु क्या बोल रहे हैं? आई एम गोइंग टू डाई एंड गो। दीज थिंग्स प्रभु बता रहे हैं, मैं जाऊंगा, मुझे यरूशलेम में ऐसा होगा, मैं मर जाऊंगा, फिर मैं पिता के पास चले जाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं तुम मेरी शांति
तुम्हारे साथ रहें। ओके, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। ओके, उसके बाद प्रभु क्या बोल रहे हैं? यू विल हैव ट्रिबुलेशन इन द वर्ल्ड। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, क्लेश होगा। ओके, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ओके, इंग्लिश में क्या लिखा है? बी ऑफ गुड चेयर। ओके, ढाढ़स थोड़ा अलग अर्थ होता है। बी ऑफ गुड चेयर, खुश रहो। ओके, चेयरफुल रहो, बी ऑफ गुड चेयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। अगर मैं कलीसिया में बोल रहा हूं, कलीसिया में आके मैं भविष्यवाणी करता हूं, सबको परेशानी होगी, ओके, लेकिन खुश रहना। कितने लोग सोचे हाँ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मैंने कहा यू विल हैव ट्रिबुलेशन। ओके, इस संसार में आपको क्लेश होगा। मैं आपको नबूवत कर रहा हूं, भविष्यवाणी दे रहा हूं। यू विल हैव ट्रिबुलेशन इन दिस वर्ल्ड, बट बी ऑफ गुड चेयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। ओके, ऐसे बोलेंगे तो कोई प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे? अरे सोचेंगे अरे क्या है। ओके, एक सवाल उठती है, हम क्या बोलेंगे? प्रभु बोल रहे हैं संसार में आपको क्लेश होगा, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं आप खुश रहो, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को, प्रभु आप संसार को जीत लिया है, मैं इधर क्लेश में हूं, प्रॉब्लम में हूं, वो कैसे मुझे मदद करेगा? सवाल। ओके, प्रभु बोल रहा है बी ऑफ गुड चेयर। ओके, मैंने संसार को जीत लिया है। फिर सवाल होता है, प्रभु आप तो जीत के चले गए, मैं तो संसार में हूं। आपने कहा परेशानी है, लेकिन यह भी बोल रहे हैं आप खुश रहो, बी ऑफ गुड चेयर। इस सवाल का जवाब आज हम प्रभु सिखाएंगे। ओके, वाई वी नीड टू बी जॉयफुल, चेयरफुल, ढाढ़स क्यों बांधना है? मसीह ने जीत लिया है। ओके, इसको कैसे समझेंगे? मतलब इसको सवाल को पहले समझ लें। ओके, इस बात को। ओके, मनोज है, ओके, राजू ब्रदर है, ओके, दोनों को उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए इनका फास्टिंग रहना मुश्किल है। फास्टिंग लेना एक बार के लिए ठीक है, ओके, तीनों बार फास्टिंग तो मुश्किल है, फुल फास्टिंग होना मुश्किल है। मैंने बुलाया, ब्रदर मनोज आइए, ब्रदर राजू आ जाइए, आज चर्च में फास्टिंग है, हम सब फास्टिंग रहेंगे। आपको चाय भी नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, लंच नहीं मिलेगा, शाम को चाय भी नहीं मिलेगा, रात की खाना भी नहीं मिलेगा, पूरा फास्टिंग रहना है। आप खुश रहो, मैंने पेट भर बिरयानी खा लिया। अब मिलके प्रार्थना करेंगे, आपको सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं मिलेगा, ओके, लेकिन खुश रहो, मैंने बिरयानी खाया है। इस कैसे रहता है? अरे पास्टर, आप पेट भर बिरयानी खा लिया है, आप हमको बोल रहे हैं खुश रहने के लिए, ताकि हम सुबह से रात तक भूखे रहें। सेम क्वेश्चन, ओके, प्रभु कहता है आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने संसार को जीत लिया। तुम्हें परेशानी होगी, ओके, तुम्हें परेशानी होगी, प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन खुश रहना, मैंने जीत लिया। ओके, सो प्रभु क्यों हमको ये बात बता रहे हैं? ओके, इस बात को हम थोड़ा समझ लें। ओके, देयर इज
मिस्ट्री देयर इज ए, प्रभु कहने का कुछ खास कारण है, इस बात को हम जान लें। ओके, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4th वर्स, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 5 का 4 पढ़े जी। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या बता रहे हैं? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। जो कोई, प्रभु मेरे बारे में बता रहे हैं, बोलिए, प्रभु मेरे बारे में बता रहे हैं, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जय संसार को जीत लेंगे। हालेलुया। प्रभु मेरे बारे में बता रहे हैं, हालेलुया। प्रभु मेरे बारे में बता रहे हैं। ओके, संसार पर कौन जय पाएगा? सवाल पूछिए, संसार पर कौन जय पाएगा? अगले वचन पढ़ेंगे। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, वो कौन है? संसार पर जय प्राप्त करने वाला है। ओके, आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है? ही इज द ओवरकमर। ओके, ही इज द ओवरकमर ऑफ द, ओके, whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcome the world but he who believes that Jesus is the Son of God? Hallelujah. हालेलुया। बोलिए, ओवरकमर, 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 विजेता। हालेलुया। जय पाने वाला है। जो गीत हमने गाया है, मैं अभी पराजित नहीं हूं, प्रभु ने मेरा नाम बदल डाले हैं, मेरा नाम विजेता, ओवरकमर। हालेलुया। हु इज द ओवरकमर? Whoever believes Jesus is the Son of God is the overcomer. Hallelujah. हम में से कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? जीसस इज द सन ऑफ गॉड। हाथ उठाइए। जे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके विश्वास करते हैं, जो हाथ उठाए हैं, आपके लिए प्रभु नाम दे रहे हैं, यू आर ए ओवरकमर। हालेलुया। आप विजेता हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, whoever believeth that Jesus is the Son of God, he is the overcomer. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So everyone born of God is a overcomer. आमीन। जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो संसार पर जीत लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिनको नया जन्म हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। सो परमेश्वर जो है,
उत्पत्ति किताब में आदम के बारे में सब जानते हैं। आदम का माँ बाप कौन है? हु इज द फादर एंड मदर ऑफ? उनके लिए माँ बाप नहीं है। ओके, आदम के लिए माँ बाप है या नहीं? सो आदम कौन है? अगर आदम तुम्हारा पापा कौन है, क्या बोलेगा आदम? मैं नहीं जानता हूं बोलेंगे। आदम बोलेगा परमेश्वर मेरा पिता है। ओके, हु इज द फादर ऑफ एडम? गॉड इज द फादर ऑफ एडम। ओके, लूका रचित सुसमाचार 3:38 पढ़ लेना। लूक चैप्टर 3 वर्स 38 आदम के बारे में क्या लिखा है 9 में? और वह एनोस का, और वह सेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम कौन था? एडम इज द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र है। पहला यूहन्ना 5:4 क्या बताते हैं? हु एवर बॉर्न ऑफ गॉड, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, व्हाट इज बॉर्न ऑफ गॉड ओवरकम्स द वर्ल्ड। ओके, जो कोई परमेश्वर से जन्म लिया है वो क्या करेगा? संसार को जय प्राप्त करेगा। आदम ने परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं, सो आदम क्या करेगा? संसार पर जय प्राप्त करेगा। इसलिए परमेश्वर ने बनाया हर एक चीज को आदम के आधीन में कर दिया। सारी वस्तुओं के ऊपर आपका अधिकार रखें, सारी जानवरों के ऊपर आपका अधिकार रहे, सबका बाय, आपका बाय सब चीजों में होगा। डोमिनियन, हैव अथॉरिटी, डोमिनियन, सबड्यू द अर्थ। आप राज्य करना, सारी दुनिया का अपने वश में कर लेना, क्योंकि तुम परमेश्वर से जन्मा है। आमेन, हालेलुया। वचन बताते हैं परमेश्वर से जो कोई जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करेगा। ही विल कंट्रोल इट, हैव डोमिनियन, यानी वो कहेगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आदम परमेश्वर से जन्मे हैं और परमेश्वर ने उनका अधिकार दिया, फलो पृथ्वी पर भर जाओ और सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखो, सबड्यू, हैव डोमिनियन ओवर इट। लेकिन तीसरा अध्याय में देखते हैं आदम ने परमेश्वर का आज्ञा को क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। जिस दिन पाप किया है उसी दिन उनका अधिकार चला गया। उनका अधिकार, जिस दिन उन्होंने गुनाह किया है, जिस चीज पर उनका अधिकार होना था वो चीज इनके ऊपर अधिकार ले लिया। आमीन। परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए कभी नहीं बनाया, ब्लेस किए, फलो पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन प्रभु ने कहा मेरी आज्ञा उल्लंघन करेंगे मृत्यु आएगा। ओके, मृत्यु आएगा। सो आज्ञा उल्लंघन करने के बाद क्या हुआ? मृत्यु काबू कर लिया। आदम के ऊपर क्या आया? मृत्यु आया। आदम के ऊपर क्या आया? बीमारी आया। आदम के ऊपर क्या आया? दुष्ट आत्मा ने काबू कर दिया। जिस सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखने वाला था, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने गुनाह किया है, क्या हो गया? जो चीज पर अधिकार होना था, लेकिन वो चीज इनके ऊपर अधिकार कर लिया है। सो आदम के अंदर सब प्रकार की प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गया। ओके, माटी की पसीने से उनको रोटी मिलेगा, बड़ी मेहनत करना है। फिर प्रभु ने यह भी बोल दिया है तू मिट्टी है, आखिरी में मिट्टी में मिल जाएंगे।
मिट्टी में मिल जाएंगे। सारी वो अधिकार को खो दिया। ओके, और सारी चीज इनके ऊपर लागू करने लगा। आज हमारा स्थिति वही हो गया। आज हमारा स्थिति क्या हो गया? हमारे ऊपर बीमार कब्जा कर लिया। ओके, 40 उम्र के बाद बोले भैया एक बार बॉडी चेकअप कर देना है, बीपी चेकअप कर देना। ओके, सारी चीज सही चल रहा है या नहीं। 50 के बाद कम से कम 3 महीने में 6 महीने के एक बार डॉक्टर के पास जाके थोड़ा कर लेना। ओके, क्यों? बीमार उनके ऊपर काबू करने लगा, कंट्रोलिंग दम। ओके, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। ओके, परसों, कल या परसों के दिन, ओके, एक पहचान डॉक्टर था, उनका फेस मुझे बहुत अच्छा है, EHA में काम किए थे, जस्ट 40 years यंग डॉक्टर, 40 years यंग डॉक्टर, एशली जॉन। ओके, डेथ हो गया। मैं ऐसे यूट्यूब चेक कर रहे थे, फ्यूनरल सर्विस केरला में, यंग जवान 40 ईयर मेडिकल डॉक्टर, सबके लिए इलाज करने वाला डॉक्टर है, अचानक डेथ हो गया। ओके, सोच भी नहीं सकते थे। ओके, मृत्यु, बीमारी कंट्रोल कर दिया। कई लोग दुष्टात्मा कंट्रोल कर लिया, दुष्टात्मा काबू कर लिया। वाई? ओके, बिकॉज सिन एंटर, एंड देन जो परमेश्वर से जन्म का पाने वाला व्यक्ति सब चीजों के ऊपर अधिकार रखना था, वो अधिकार खो दिया। सारी चीजें इनके ऊपर अधिकार में आ गया। सो परमेश्वर ने सोचा ऐसा, उसी के लिए मैंने इंसान को नहीं बनाया है। उसी दिन प्रभु ने कहा मैं मसीहा को भेजूंगा, स्त्री का बीज होगा, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उनकी एड़ी को डसेगा। प्रॉमिस प्रभु ने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 12वीं पद में क्या लिखा है? उसने अपनी परिवार, अपनी लोगों के पास आया, अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, लेकिन जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उनको प्रभु ने दे दिया है। पढ़ लेना। वो परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन, हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और फिर जी उठा। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। अगला वचन पढ़ लेना। उनके बारे में क्या लिखा है? वे ना तो लहू से, वे ना तो लघु से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। दे वर बोर्न बाय गॉड। आमीन, हालेलुया। वो ना इंसान की इच्छा से, शरीर की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव जीसस इज सन ऑफ गॉड? कितने लोग हाथ उठाए? ओके, आपके बारे में परमेश्वर कहता है, वचन कहते हैं, यू आर बॉर्न ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर से जन्म पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे बारे में बता रही है, मेरे बारे में ये वचन मेरे बारे में है। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं,
परमेश्वर मुझे कहता है यू आर ए ओवरकमर, आप विजेता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है लाइक मी, मेरे जैसे तुम भी संसार की बीमारियों को, संसार की दुर्बलताओं को, संसार में दुष्ट आत्मा को आप भी जय पाएंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है यीशु मसीह परमेश्वर से जन्मे हैं, पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ है। जीसस इज द सन ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। सो हम भी परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं। वी आर ऑल्सो बॉर्न ऑफ गॉड। आमीन, आमेन। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से जन्मे हैं वो संसार को जीत लेंगे। हालेलुया। वी विल ओवरकम द वर्ल्ड। परमेश्वर जो है अपने बेटे को संसार में भेजने के लिए टाइम लगा। ओके, नियरली 4000 ईयर्स। ओके, पाप में गिरने के बाद 4000 साल तक प्रभु ने कार्य शुरू किए और काफी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रॉमिस किए मेरा बेटा आएगा। अब्राहम को बताया यू विल हैव ए सन। इसहाक को फिर दोहराया आई विल मेक ए कवनेंट। ओके, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, सो उससे बचने के लिए दूसरा मृत्यु होना ही है। ओके, somebody has to take that place, then only you will be free. सो इसलिए प्रभु ने वायदा किया और यशायाह 53 अध्याय में प्रॉमिस की। ओके, कुंवारी के गर्भ से एक पैदा होगा। ओके, ही विल बी माई सन। ये सारी भविष्यवाणी करते 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 आ रहे थे। गलेशियन 4:4 में लिखा है जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर राइट टाइम पर सब कुछ करेंगे। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर जो करता है सही समय पर करता है, लेट नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रार्थना का उत्तर राइट टाइम पर आपको मिलेगा। आमेन। ओके, हालेलुया। कभी निराश नहीं होना। अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, मिलेगा। When the fullness of time had come, God sent forth His Son. Amen. जब समय पूरा हुआ है परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजे हैं। कब भेजे हैं? फुलनेस ऑफ टाइम। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री से जन्मे हैं, व्यवस्था के अधीन में जन्मे हैं ताकि व्यवस्था की अधीनों को मोल लेकर छुड़ा सकें और हमको सभी लोगों को लेपालक पुत्र का पद मिले। आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। एक कठिनाई पढ़ेंगे, मार्कुस रचित सुसमाचार चैप्टर 4 वर्स 35 to 41। मार्कुस 4 अध्याय 35 से लेकर 41 तक। जीसस इज बॉर्न ऑफ गॉड, ही इज द ओवरकमर। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ओके, थैंक यू। इस घटना को मैं बता रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा हम पार चले, चेलों ने ले लिया, नाव पर जा रहे हैं। बहुत बड़ी आंधी आई, लेकिन यीशु मसीह
सो रहे हैं, वो गद्दी पर सिर अच्छा से सो रहे हैं। okay? इन लोगों ने कोशिश किया, गुरु को तुरंत नहीं उठाया। हम कैसे भी कोशिश करेंगे, पार करके चले जाएंगे, लेकिन मेहनत करने के बाद उनको मालूम कुछ नहीं हो रहा है, वो मरने वाला है। जगाया, प्रभु हम नाश होने जा रहे हैं, क्या आपको चिंता नहीं है? ओके, उसके पहले वचन दिखा दीजिए। ओके, और वे बड़ी भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, नहीं वो तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग से गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? आर यू नॉट कंसर्न दैट वी आर गोइंग टू डाई? नाश होने वाले हैं। जगाया प्रभु को, प्रभु नींद से उठा। ओके, आगे क्या वचन है? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। ओके, प्रभु ने उठा नींद से। ये लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं, प्रभु ने आंधी को देखा, लहरों को देखा, चुप। ओके, क्या बोला? चुप, थम जाओ। क्या हो गया? चुप हो गया, सब शांत हो गया। ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में लिखा है उन्हें हुश, HUSH, मतलब चुप, शांत हो जाओ। ऑटोमेटिकली एवरीथिंग बिकम डेड। इतनी लहरें उठती थी, इतनी आंधी चल रही थी, चेलों को उम्मीद नहीं था हम बच जाएंगे, इसलिए उन्होंने हिलाया, प्रभु, हे गुरु, हम नाश होने जा रहे हैं, क्या आपको चिंता नहीं है? प्रभु ने उठा, कहा, चुप रहो, शांत हो जाओ, तो सब शांत हो गए। जीसस इज द परफेक्ट ओवरकमर। आमेन, हालेलुया। ही इज द विजेता। यीशु मसीह स्ट्रॉम के ऊपर, आंधी तूफान के ऊपर, तूफान को अपनी मुट्ठी में कर लिया, काबू किए। जीसस इज द परफेक्ट ओवरकमर बिकॉज ही इज बॉर्न ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन देखिए, वो लोग चकित होके बता रहे थे, ये कौन है? हु इज ही? आंधी तूफान उनकी बात मान रही है। हालेलुया। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है? हु इज ही? कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हु इज ही? वो कौन है? वो परमेश्वर से जन्मा है। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर से जन्मा है, इसलिए सारी वस्तुएं उनकी कंट्रोल में है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू। आमेन। आप आंधी तूफानों को थाम सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? यू आर ऑल्सो बॉर्न ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वो संसार पर, संसार की चीजों पर विजय प्राप्त करेंगे। इट इज अ बर्थ राइट फॉर यू। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्योंकि जीसस इज द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर का बेटा है। He has all control over everything. आमीन। एक कठिनाई में बताना चाहता हूं जो प्रभु ने किया है, ये आंधी को, तूफान को बंद कर दिया। मार्कुस रसूल सुसमाचार 5वें अध्याय 21 से 43 तक पढ़ लेना। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़, एक 35 से 43 तक पढ़ें क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। या 35 से, या वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से
लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके कहा, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब और यूहन्ना के भाई याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करके करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर वहाँ जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, ये बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आमीन, हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं। ओके, याईर की बेटी मर गई। यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे, लेकिन लोग आके याईर को बोला, तेरी बेटी तो मर गई है, गुरु को दुख मत देना। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी सुना है। प्रभु ने याईर की ओर मुड़ा, बताया, मत डर, मत डर, केवल क्या करना? विश्वास करना। जो भी खबर आपको घबराती है, डॉक्टर ने बता दिया ये समस्या है, प्रभु कहता है मत डर, केवल ओनली बिलीव। यीशु मसीह को जो बात डॉक्टर बताए हैं, यीशु मसीह भी सुने हैं। हालेलुया। आपकी हालत के बारे में जो जांच हुआ है, डॉक्टर ने बोला है आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करना है, आप सीरियस है, बोल दे हैं। इस बात को यीशु मसीह भी सुने हैं, और यीशु मसीह बोल रहे हैं मत डर, केवल विश्वास रख। Hallelujah. 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 God knows the problem which you are going through it. Don't see the problem, see your God. Amen. Hallelujah. जो सारी समस्या से बड़ा है, उनको चमत्कार हुआ है। हालेलुया। लड़की मर गई है, जीसस नोज इट, लेकिन प्रभु ने बोल रहे थे लड़की मरी नहीं है, क्यों ऐसे रो रहे हैं? ओके, अंदर गया, सबको बाहर कर दिया, लड़की से बोला, डॉटर तलीथा कुमी, लिटिल डॉटर राइज अप, उठ बैठी। 12 साल की है, चलने फिरने लगा। उनका खाना खिलाने के लिए प्रभु ने बोल दिए। ये खबर जो है सब जगह फैल गई। ओके, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं है, ये सच नहीं है। कुछ लोग बोले, ओके, कुछ लोग क्या बोले, नहीं नहीं ये सच नहीं है, लड़की मरी नहीं है। लड़की मरी नहीं, वो सो रहे थे, जीसस ने गया अंदर, वो उठाया, उठ गई। ओके, वास्तव में कोई मिरेकल नहीं हुआ। यीशु मसीह ने चमत्कार किया, उनको तसल्ली देने के लिए बोला लड़की मरी नहीं है, सो रही है। लोगों ने बोला नहीं नहीं सच में वो सो रही थी, यीशु मसीह ने उनको उठा लिया है। ऐसे अपने खबर फैला दिया। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, ठीक, कोई बात नहीं। जीसस ओवरकम डेथ व्हेन द डेथ इज एट द हाउस। घर में जो लड़की मर गई थी, यीशु मसीह से ओवरकमर, उन्होंने मृत्यु को ओवरकम करके उसी लड़की को प्रभु जिंदा जिलाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। काफी लोग विश्वास के, काफी लोग विश्वास नहीं के हैं। काफी लोग बोल रहे थे ये तो लड़की मरी नहीं है, सो रही थी, थोड़ी देरी हुआ है इसलिए वो उठ बैठी है। फिर क्या हुआ? दूसरी बात, लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय
11 पद से 11 से हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 7 वर्स 11 टू। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारी यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन, हालेलुया। अगली बार एक कठिनाई हुआ है। यीशु मसीह घर में जाके इनको नहीं उठाया। यीशु मसीह गॉड, हालेलुया। उसी नगर में जा रहे हैं, उसी रास्ते में जा रहे हैं। ये लड़का, जवान लड़का मर गया, काफी समय हो गया। लोगों ने सोचा भैया अभी तो क्या होना है, अंतिम संस्कार इनको कर लेंगे, क्योंकि अभी कोई उम्मीद नहीं है। उसी गांव के लोग बहुत भीड़ था, क्योंकि वो अच्छी औरत थी, विधवा है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसलिए पूरे लोग उनको तसल्ली देने के लिए वो बड़ी भीड़ उनके साथ जुड़ के आरती को 4 लोग उठा के आ रहे थे। ओके, आरती लेके जा रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उधर से आ रहे हैं। ओके, उस जवान लड़के के माँ रो रही है। ओके, क्योंकि कोई आगे पीछे कोई नहीं है, इतनी रो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा, तरस खाया। वचन में लिखा है, he was moved with compassion, तरस आया। उस औरत से कहा रो मत, उस औरत से कहा रो मत। यीशु मसीह ने गया, आरती को छुआ, वो ले जाने वाला था, वो रुक गई। यीशु मसीह ने कहा, जवान उठ। जवान उठ बैठा, बोलने लगा। लोग चकित हो गए, अरे क्या बाबरे, अभी हम अंतिम संस्कार देने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह आके उनको जिंदा कर दिया। फिर प्रभु ने उनको उनके मां के हाथ में सौंप दिया। सभी लोग कभी ऐसे जिंदगी में देखा नहीं। ओके, चकित हो गए, और ये बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता हमारे बीच में आ गया है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुआ करके प्रभु को बहुत महिमा देने लगे। ये खबर सारी देश में फैल गई। फ्यूनरल ले जा रहे थे। पिछली बार आप लोग सुने होंगे, एक लड़की घर में मर गई थी, प्रभु ने जिंदा कर दिया। काफी लोग बोले ऐसा नहीं, वो जो सो रही थी, लेकिन सच में हुआ है। ये व्यक्ति को दफनाने के लिए ले जा रहे थे, फ्यूनरल ग्रेवयार्ड ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही प्रभु ने मैदान जाने के पहले उनको छूकर खड़ा कर दिया है। बड़ी चमत्कार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज जीसस इज born of God, he overcame death while it is on the way to graveyard. Praise God, हालेलुया। अगर देर किए होंगे दफना के आ जाते थे। On the way to graveyard, प्रभु यीशु मसीह ने जिला के उनकी मम्मी के हाथ में दे दिया। फिर भी कुछ लोग बोले नहीं नहीं नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे शायद वो कोमा में होंगे, वो पहले से कुछ तकलीफ था, कोमा में हुए, अचानक वो झटके मारे उठ गए होंगे। ओके, पीपल विल नॉट इजीली बिलीव। ओके, ऐसे लोग आपस में
लेकिन उसके बारे में सारी देश में खबर फैल कर रहे, बाप रे हमने कभी नहीं देखा है। ओके, प्रभु ने आरती के लोग रोक गए थे, वो मुर्दा था ले जाने वाले, वो उठ बैठ के बात करने लगा। बिल्कुल बड़ा चमत्कार है। ओके, फिर भी काफी लोग विश्वास। Whoever born of God will overcome the world. Jesus is born of God, overcame death while it is on the way to graveyard. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु को महिमा मिले। फिर भी काफी लोग विश्वास नहीं किए। ठीक, प्रभु कुछ नहीं बोले। प्रभु तो ऐसा नहीं है, महान प्रभु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय 38 से पढ़ेंगे, टाइम कम है। 38 से 44 तक पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 11 वर्स 38 टू 44 हम जानते हैं सभी लोग। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन, हालेलुया। अब सब जानते हैं लाजर की जो डेथ हुई, डेथ होने के पहले जीसस को खबर मिल गया था। ओके, मार्था मरियम कुछ लोगों को बोला, जाके जरूर यीशु मसीह को बता देना, जल्दी वो आ जाए, जल्दी बेतनिया गांव में आ जाए। आप इनसे कह देना, जिनसे आप प्रिय रखते हैं, आपका प्रिय मित्र जो है बहुत बीमारी के हालत में। यीशु मसीह ने सुना, लिखा है सुनने के बाद और 2 दिन वहां रुक गया। ओके, यीशु मसीह ने दौड़ के नहीं आए, नहीं नहीं नहीं, मेरा मित्र जो है वो मरने पर है, मुझे जरूर जाना है। 2 दिन रुक गया। वो लोग सफर करके आए 1 दिन। ओके, और खबर मिलने के बाद और 2 दिन रुक गए। ओके, उसके बाद प्रभु ने कहा, अब हम चलें, लाजर के गांव चले। चेलों ने बोला, प्रभु अभी अभी तो उधर लोग आपके ऊपर पत्रवाह करने के लिए कोशिश कर रहे थे, फिर जाना है। शिष्य लोग मना कर रहे थे, क्यों जाना है यहूदिया, जुड़ेया क्यों जाना है, यरूशलेम जुड़ेया में है, क्यों जाना है? नहीं नहीं, लाजर सो रहे हैं, मैं उनका। प्रभु कैसे बोलते हैं? प्रभु मृत्यु को मृत्यु नहीं बोलते हैं, सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, मुझे उठाना है। हे प्रभु, उनके घर में तो बहुत से लोग हैं, वो सो गए तो कोई ना कोई उठा लेंगे, आप क्यों इधर से जाके उठाना करके? समझ में नहीं आया चेलों को, समझ में। प्रभु ने साफ बता दिया, लाजर मर गया है, चलो। ओके, तो हम उसने कहा, चलो हम भी जाएंगे उनके साथ, हम मार खाएंगे, मर भी जाएंगे करके, क्योंकि वो सोचा नहीं था। ठीक, आ रहे हैं। यीशु मसीह आए, लेकिन उनके घर नहीं गए, रास्ते में था। मार्था के पहले मुलाकात की, फिर मार्था जाके मरियम को बोला, मरियम दौड़ के आई, फिर आके पाँव पर गिर पड़ी, बोले, अगर प्रभु आप इधर होते मेरा भाई नहीं मरते। कहा कोई बात नहीं, कहाँ रखे हैं, आइए प्रभु ले जा रहे हैं। वहाँ यहूदियों को रीति रिवाज के साथ शरीर को कुछ गंध वस
मिला के बांध के ऐसे गुफा में डाल देते थे। ओके, गुफा की द्वार पर बहुत पत्थर से ढक देते थे ताकि बदबू ना आए बाहर। उधर खड़े होके प्रभु ने बोला पत्थर हटाओ। तब माता ने बोला हे प्रभु क्या हो गया? 4 दिन हो गया है वो मर के, कोई उम्मीद है ही नहीं वो जिएंगे, प्रभु बदबू मारेगा। प्रभु ने क्या बोला? मार्था ने क्या बोला? 4 दिन हो चुका है, उधर से दुर्गंध आएगा, दुर्गंध आएगा। लेकिन प्रभु बोलने के कारण उसको हटा दिया। ओके, प्रभु यीशु मसीह प्रभु को धन्यवाद करके कहा हे लाजरस बाहर आ जाओ, लाजर कम आउट। क्या हुआ? मुर्दा था, आवाज सुना, उठ गया, बैठ गया, धीरे धीरे चल के, क्योंकि बांधा हुआ था, धीरे धीरे चल के द्वार के बाहर आ गया, पास आ गया। लोग सोचने लगे यह क्या बात है। ओके, क्या बात है, 4 दिन मर गया, बदबू दुर्गंध होने वाला व्यक्ति अभी आके खड़े हैं द्वार पर। प्रभु ने कहा उनको खोल दो, आजाद कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। Jesus is the perfect overcomer Amen. when the body is in the graveyard. आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पहले घर में मृत्यु हुई, प्रभु ने ओवरकम करके लड़की को जिलाया। कुछ लोग विश्वास नहीं किए। दूसरी बार फ्यूनरल सर्विस में था, रास्ता में जा रहे थे, प्रभु ने जिंदा करके खड़ा कर दिया। सब जगह फैल गए थे, फिर भी कुछ नहीं, वो तो कोमा में था, वो बोलने लगा। अभी तीसरी बार जो हुआ है, मर गया, दफना दिया, प्रेयर मीटिंग भी हो गया, खाना सबको खिला दिया। ओके, 4 दिन के बाद जीसस आया, हमने कहा आप कहाँ रखे हैं, दिखाया, लाजर बाहर आ गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। Whoever born of God will overcome death. आमेन। इसलिए प्रभु ने कहा जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं ना मरेंगे, मर भी जाए तो भी वो जिएंगे। आमेन, हालेलुया। बिकॉज बॉर्न ऑफ गॉड, आमेन। जो परमेश्वर से जन्मा है वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी है, छोटी कहानी। ओके, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, कहानी बता रहा हूं। पास्टर ने ऐसे बोले करके नहीं, मैं वचन से नहीं, कहानी बता रहा हूं। एक बार जो संत लोग जो मर गए हैं ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर अभी तक, ओके, उन लोगों ने यीशु मसीह के ज़माने में एक मीटिंग की। कहाँ पर? अधोलोक में, क्योंकि उस समय दोनों अपर लोअर लाजरस के जो धनवान व्यक्ति के इसमें देखते हैं, वहीं पर वो लोग मीटिंग कर रहे थे। मूसा उसका चेयरमैन था। ओके, मूसा उसका चेयरमैन था। सभी जो मर गए हैं, सभी आत्मा आके अपनी अपनी एक्सपीरियंस मतलब शेयर करने के लिए एकत्रित हुए। मोसेस ने कहा आप सभी अपना एक्सपीरियंस बताना, कैसे प्रभु से आपको मुलाकात हुआ है। सबसे पहले मैं ही शुरू करता हूं। मूसा ने बोला अरे बाप रे, मैं देख रहे थे बकरी चराने के समय एक जलती हुई झाड़ी को देख रहे थे। मैंने अचंभित, तो कहाँ कैसे ये जलने लगा। फिर पास में देखने के लिए गए, सच में जल रहा था, लेकिन झाड़ी को कुछ नहीं हो रहा है। मैंने चकित हो गया, देखते रहे थे। उधर से एक आवाज आई, मूसा मूसा मैं आपका पितरों का खुदा हूं। बाप रे, मैं डर गया।
ऐसे मैंने प्रभु को देखा। सब थाली बजाए। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया एक्सपीरियंस है। एजेकियल, अरे मैंने ऐसा देखा, 4 पहिया व्हील्स था, उसके ऊपर ऐसे एक सिंहासन जैसे था, उसमें ऐसे एक स्वरूप को देखा, वो देख नहीं पाते थे, लेकिन मनुष्य का स्वरूप में मैंने देखा है। मतलब सोच नहीं सकता कहीं भी, मतलब वो केरूबों के ऊपर विराजमान था, कहाँ वो जाना चाहते थे वो ऐसे जा रहे थे। क्या बात है, उसको देखने मतलब भयंकर था। सभी लोग ताली बजाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आइजाया है, मैंने 2 प्रकार के दर्शन पाए। ओके, एक तो बड़ी सिंहासन पर विराजमान था परमेश्वर, लेकिन इतना ब्राइट था उसको मुंह देख नहीं पाए, और उसके कपड़े जो है पूरी मंदी से ढका हुआ था। ऐसे ऊंचे सिंहासन पर मैंने देखा है, इतना ब्राइट था। फिर मैंने ये भी दर्शन पाया, सूली पर लटका हुआ एक मनुष्य के पुत्र के रूप में, वो भी देखा है। सारी मैंने देखा। वाह क्या गाड़ है। सभी लोग ताली बजा रहे थे। वाह 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 वाह, वेरी गुड। सब अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। सदरक मेशक आबेदनीगो को, अरे बाप रे, हम लोग आग की भट्टी में थे, एक ऐसा हमने महसूस किया हमारे साथ कोई है, हमको मालूम नहीं था, लेकिन जब भाग रहे सभी लोग बोल रहे थे, अरे भैया आपके साथ जो चौथा व्यक्ति था वो कौन था? उनका स्वरूप ऐसा लग रहा था हमको परमेश्वर का बेटा जैसे हम दिख रहे थे। हम लोग कौन थे आप लोगों के साथ में? बाप रे, वो हमारे साथ था। सभी लोग ताली बजाए। वाह वाह वाह। इसी प्रकार एक एक जन अपनी एक्सपीरियंस बता रहे थे। फिर मूसा ने कहा ठीक है, सभी लोग अपनी बताया। मेरा एक सवाल है, उस परमेश्वर का चेहरा को किसने अच्छा से देखा? ने कहा मैं भी देख नहीं पाया हूं। सभी लोग तो मैं भी देख नहीं पाया। अरे नहीं नहीं नहीं, तो इतना प्रकाश था, इतना लाइट था, ज्योति था, हम कोई नहीं देख पाए। ऐसे समय एक हाथ ऊपर आया। अगर कोई परमेश्वर का चेहरा देखे हैं, अपने हाथ उठाए, एक हाथ ऊपर आया। मूसा ने कहा रे तो कौन है? बुलावा इनको। सामने बुलाया। उन्हें कहा जिस प्रकार मैंने उनको देखा है, आप में किसी भी ऐसा उनको ना पहचानेंगे। मैंने उनकी चेहरा देखा है। वो हमारे घर आते थे, मेरी बहनें उन्हें खाना बना के उनको खिलाते थे, कहीं भी सेवा करके आते थे, हमारे घर में आके रुक देते थे। हम उन्हीं के लिए, उनकी चेलों के लिए हम लोग खाना बना के खिलाते थे। मैं उनके साथ में बैठकर उनको चेहरा देखा। जब वो प्यासा था मैंने पानी पिलाया, जब भूखे थे हम लोगों ने रोटी खिलाया, जो थके हुए थे हमने उसको देखा है। ये सारी बातें बोल रहा हूं। बाप रे बाप, वो इतना प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति था, मैंने वर्णित नहीं कर सकते उनका प्रेम, उनकी क्षमता इतना अनुग्रह से भरा हुआ था। ऐसे बोल रहे थे, एक आवाज आया, लाजरस निकल आओ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। वेट, ये वही है जिनके बारे में अभी मैं बता रहा हूं। उनकी आवाज का है, मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं, वही मुझे बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। बाय 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 लाजरस, लौट आओ। आमेन। वो चला गया, कब्र से आके बाहर आ गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक बार कहेगा, हमें कितनी बार सुनाई पड़ेगी? 2 बार। पहले कहा लाजरस बाहर आ जाओ। उन्हें कहा हाँ, जिनके बारे में बता रहा हूं, सेम आवाज वही है, वही मुझे बुला रहे हैं, यीशु है उनका नाम, मैं जा रहा हूं, बाय। दोबारा आवाज आई, चले गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
Hallelujah. हालेलुया, Jesus is the perfect overcomer. आमेन, हालेलुया। और मर के 4 दिन हो गया, कोई उम्मीद नहीं था। Whoever is born of God will overcome the world. He overcome death. Hallelujah. हालेलुया, Glory to God. प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है संसार में तुम्हें क्लेश है, मेरी शांति तुम्हें बने रहे। बी ऑफ गुड cheer. I have overcome the world. आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ग्लोरी रिबा खबरा शेके टू रिखाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस, ये अनुभव अपनाने के लिए, ओके, पौलुस सच्चाई को अच्छे से जान लिया। पौलुस प्रेरित इस सच्चाई को अच्छे से जान लिया। ओके, गलातियन चैप्टर 2 वर्स 20 पढ़े। गलातियों की किताब 2 अध्याय 20 पद पढ़े। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पे है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। थैंक यू। ये जो कहानी में बता रहे थे, लाजरस चला गया, मीटिंग कौन चला रहे थे? मूसा। उन्होंने कहा अब्बा अच्छा हो गया। सन ऑफ गॉड यीशु मसीह ने लाजर को नाम लेके पुकारा, लाजर का नाम लेके पुकारा, वो चले गए। अगर उन्होंने बिना नाम लेके सारे मुर्दे निकल आ जाओ बोले थे, हम पूरी मीटिंग कैंसिल करके जाना पड़ता था। अच्छा हुआ है उन्होंने नाम लेके उनको पुकारा है। ओके, यूहन्ना 5वां अध्याय 38 पद पढ़ लेना। जॉन चैप्टर 5 वर्स 28। मूसा इसलिए बताए हैं, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हालेलुया। मूसा ने सोचा है अच्छा हुआ है वो लाजर के केवल नाम लेके, वचन में लिखा है समय आएगा उनका आवाज सुन के सारी मुर्दे। आमीन, हालेलुया। उनकी वचन में इतना सामर्थ्य है। हालेलुया। सो पौलुस इस सीक्रेट को पौलुस ने समझ लिया। पौलुस कहता है जब यीशु मसीह, ओके, इस बात को समझ लीजिए, व्हेन जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, ओके, यीशु मसीह सूली पर मरने के समय उनके ऊपर सारे संसार का पाप लाद दिया गया है। वो पवित्र है, निर्दोष है, बेगुनाह है। उनके ऊपर सारी संसार का पाप लाद दिया गया है। जितनी बीमारियां हैं संसार में पाप के कारण आया है, सारी दुर्बलता बीमारियां यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया है। जितनी श्राप था लोगों के ऊपर, यीशु मसीह उसी लकड़ी में सूली पर मरने के द्वारा श्रापित बन गया। ओके, एक काम, द परफेक्ट ओवरकमर ऑफ सिकनेस, द परफेक्ट ओवरकम ऑफ द डेथ, द परफेक्ट ओवरकमर ऑफ एवरी इंफर्मिटीज,
जिन्होंने सारी चीजों को जय पाया है, विजय पाया है, लोगों को चंगा किया है, बीमारियों को चंगा किया है, मुर्दों को जिलाया है, उनके और वो पाप रहित था, सबको ओवरकम किए, क्योंकि वचन में लिखा है वो पाप के छोड़कर सब प्रकार हमारे जैसे बन गए थे। लेकिन हमको बचाने के लिए जो चीज आदम और उनकी वंश के ऊपर ओवरकम कर दिया, काबू कर दिया, उस चीज को यीशु मसीह के ऊपर सूली पर लाद दिया है। जीसस इज द ओवरकमर। इंसान के ऊपर जो चीज ओवरकम किया, काबू कर लिया था, वही चीज जीसस के ऊपर लास्ट मिनट में हालेलुया रखा गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। The overcomer overcame by sickness, everything, and finally death. Okay? जो नए लोग आए हैं, दोनों तरफ वॉशरूम है। ओके? जो आप जना उधर से इस तरफ भी है, इस तरफ लेडीज का वॉशरूम है, आप जा सकते हैं, क्योंकि बता देंगे। ओके, थैंक यू। सारी चीजों के ऊपर लागू करने वालों के ऊपर सारी पाप लाद दिया गया है। ओके? यीशु मसीह के ऊपर जो पाप डाल दिया गया है, किसका पाप था? मेरा पाप, आपका पाप। जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, not just died on the cross for the world, he died on the cross for me. मेरे लिए सूली पर यीशु मसीह अपनी जान दे दिया। वो भी बात है, मेरे जैसे वो मर गया, मेरे जैसे मर गए। इसका मतलब मेरी जगह को उन्होंने ले लिया। ओके? पौलुस इस बात को समझ लिया, अब मैं भी मसीह के साथ सूली पर मर गया हूं। ओके? मर गए, इस बात को समझ लीजिए। जो माँ बाप से मैं पैदा हुआ हूं, ओके, माँ बाप से जो मैं पैदा हुआ हूं, मेरे अंदर पाप करने का सारा स्वभाव है। ओके? क्योंकि पाप में पैदा हुआ, पाप की जिंदगी जी रहे थे। जब मैंने मसीह में जन्मा है, तब नया जन्म हो गया। लेकिन नहीं, जब तक नया जन्म नहीं हुआ है, मैं भी पुरानी मनुष्यत्व में जी रहे थे। आई एम ओल्ड मैन। ओल्ड मतलब उम्र नहीं, पुरानी मनुष्य। आदम की स्वभाव मेरे अंदर था। जब तक आदम की स्वभाव मेरे अंदर था, मेरे ऊपर पाप काबू प्रभाव डाला, बीमारी प्रभाव डाला, दुर्बलता प्रभाव डाला। एक समय मृत्यु भी, मैं मृत्यु के रास्ते में था। ओल्ड नेचर। ओके? पौलुस कहता है, अब मैं ये बात को बता रहा हूं, मैं मसीह के साथ पुरानी स्वभाव के लिए मर गया हूं। ओके? अब मैं नहीं, मैं अभी जिंदा हूं। अब मैं नहीं, कौन जी रहे हैं? यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। ये रुमाल है, ओके, बाहर है। इस रुमाल को जब मैं पैकेट में डाल देता हूं, कहीं भी मैं जाता हूं, ये भी मेरे साथ है, पैकेट में। ओके? जब मसीह में हम हैं, मसीह के अंदर हम चले गए, मसीह हमारी जगह को ले लिए, सूली पर अपनी जान दिए हैं। जो पुराना स्वभाव जिसके ऊपर शैतान अटैक कर सकते थे, बीमारी के द्वारा, श्राप के द्वारा, दुर्बलता के द्वारा, उस मनुष्यत्व मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया है। जिसके ऊपर मृत्यु काम कर सकते थे, जिसके ऊपर बीमार काम कर सकते, वो पुराना स्वभाव सूली पर यीशु मसीह के साथ मर गया है। मसीह के साथ मारा गया, फिर गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब मैं जिंदा हूं। अब मैं नहीं रहा, कौन मेरे अंदर जी रहा है? हालेलुया, हालेलुया। If you are born of God,
अब प्रभु से नया जन्म पाए हैं, अभी मसीह आपके अंदर है, यू आर ए ओवरकमर। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस सच्चाई को जान लिया, समझ लिया। वो कहता है अब सारी चीजों को मेरे ऊपर कोई प्रभाव डाल नहीं सकता है, क्योंकि मेरा पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ सूली पर मर गया है। अब मैं नहीं रहा, यीशु मुझ में जिंदा है। मैं आगे के जीवन उसी मसीह के, परमेश्वर के बेटे के ऊपर विश्वास करके जी रहा हूं। 2:20 क्या लिखा है? अब तो केवल उस विश्वास से जीवित हो जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जब यीशु मसीह को सूली पर मार डाला गया है, एक व्यक्ति को बहुत बड़ा कुश था। वो कौन था? नहीं, शैतान। ओके, शैतान को बहुत खुश हो गया। अरे बाप रे, ये यीशु है ना, बहुत परेशान करते थे। मैं किसी लोगों के अंदर हो जाते थे, मुझे बाहर निकाल के जंगल में, मतलब वो देखते ही मैं कांपते थे। ओके, वो ऐसे बोलेंगे तो मुझे जाना ही है। बाप रे बाप रे, कितनी बार, कितनी गांव से इधर दौड़ का है, किसी और गांव में चले, उधर आ गए, उधर से भगा दिया, इधर भगा दिया। आज तो मैं बहुत खुश हूं, मैंने उनको सूली पर लटका दिया। ओके, अब मैं बहुत खुश हूं, मैंने यीशु मसीह के सूली पर खत्म कर डाला। आगे तो कुछ नहीं कर सकता है, जीत लिया। रियली सैटेनिक वर्शिपर जो शैतान को पूछते हैं, ओके, गुड फ्राइडे के दिन वो सेलिब्रेट करते हैं। क्यों मालूम है? सैटेनिक लोग आज भी है, गुड फ्राइडे के दिन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, शैतान का विजय का दिन है। सैटन्स विक्टोरियस डे, गुड फ्राइडे। शैतान ने यीशु मसीह को सूली पर मार डाले हैं, विक्टोरियस डे आज भी मनाते हैं। ओके, वो नहीं जानते हैं क्योंकि उनके लिए काम कर रहे हैं। शैतान बहुत बड़ा आनंद हो गया। कहानी बता रहा हूं। ओके, यू विल अंडरस्टैंड इट। जब यीशु मसीह सूली पर लटका दिया, मर गए, चेले आके नया कब्र में जाके उनको दफना दिया। शैतान बहुत खुश हो गया, अपनी छोटी मोटी दुष्ट आत्मा के साथ जश्न मनाने लगा। आज तो मेरा टेंशन खत्म, अब इस संसार मेरे मुट्ठी में है, मैं फिर अपने काम करूंगा। ओके, शैतान बहुत खुश हो गए। फिर उनको याद आया, चलो, उन्हें मोबाइल उठाया, कहानी है इसलिए, ठीक है। उन्होंने नंबर मिलाया, सैटन, ओके, कहानी है, ये नहीं बोलना पास्टर गलत प्रचार कर रहे हैं करके, कहानी है। ओके, मोबाइल उठाया, टेलीफोन किया, हेलो, हाँ बोलिए, मैं ग्रेवयार्ड बोल रहा हूँ। अच्छा ग्रेवयार्ड, आप सुन लेना, जो अभी आपके पास जो दफनाए गए हैं यीशु मसीह, थोड़ा संभाल के रखना। ओके, क्योंकि मुझे याद है उन्होंने कहा 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। अरे भैया आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो ग्रेवयार्ड हूं, जो कोई मेरे पास आए हैं वो कभी संसार में लौट के नहीं गया है। क्या आप अभी तक नहीं जानते हैं? बड़े बड़े नेता लोग, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, क्लियोपैट्रा, विक्टोरिया क्वीन, सारी लोग मर के अभी भी मेरे कब्र में पड़े हुए हैं। Nobody will escape from my grip। मेरे वश में से कोई छुड़ा नहीं सकते, कोई जा नहीं सकते। सैटन जी
चिंता मत करना। ओके, अभी मेरे पास आ गया ना, है, चिंता मत करना, मैं देख लूँगा। नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा देख लेना, कुछ ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक ठीक में चिंता मत करिए। फर्स्ट दिन, पहला दिन हो गया। दूसरा दिन फोन किया, हेलो ग्रेवियर जी, यीशु मसीह है? हाय हाय हाय, अरे आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? वो इधर है, मैं देख रहा हूँ। वो मेरे हाथ जब मेरे पास आ गया ना, कोई खबर से वापस नहीं जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो है इधर मेरे पास, मेरे वश में है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, जो कोई संसार में से मर के मेरे पास आए हैं वो वापस नहीं गए हैं। चिंता मत करना। एक छोटा से दुष्ट आत्मा जो पास में था, हे ग्रेवियर, लाजर को क्या हुआ? लाजर तो आ गया, चला गया। लाजर तो आपके पास आया है, वो चला गया। ऐसा उन्होंने मजाक कर रहे थे। चुप रहो, मैं जानता हूं लाजर तो आया गया, लेकिन जिसने लाजर को जिलाया वो अभी मेरे पास है। इनको कौन जिलाएंगे? जिन्होंने लाजर को मेरे वश में से जिला के गए हैं, वो ही अभी मेरे वश में आ गए हैं। उनको कौन मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं होना। सटन जी आप चिंता मत करना, ये भैया कुछ बात कर रहे हैं, ही इज विथ मी, डोंट वरी। रख दिया फोन। तीसरा दिन आ गया, दोबारा सैटन को याद आ गया 72 आवर्स के अंदर कुछ हो जाएगा तो क्या है। 3 दिन के बाद वो मुर्दे वो जी उठेगा करके बोले हैं। तीसरा दिन कॉल किए, बिल्कुल अंतिम समय हो गया था, 72 आवर्स खत्म होने वाला था। हमने फोन किया, हेलो ग्रेवियर जी, है यीशु मसीह आपके पास? हाय हाय हाय, इधर ही है। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप अच्छे से आराम से रहिए, वो मेरे पास में है, मैं देख रहा हूं, है इधर। हे सैटन जी, एक मिनट, कुछ हो रहा है। एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या शरीर हिल रहा है। रे ग्रेवियर जी, अच्छे से कस के पकड़ो, उनको बाहर मत आने दो, कस के पकड़ो। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है पता नहीं, हाथ पैर हिल रहा है। ओ अरे पकड़ो ग्रेवियर जी, छोड़ो मत, आप उनको पकड़े रहिए। मैं पकड़ रहा हूँ, हिल रहा है, मैं अभी पकड़ नहीं सकता हूँ। वो जिंदा हो गया, हालेलुया, जिंदा हो गया। ही इज अलाइव, आमेन, जीसस पुनरुत्थान हो गया, वो जीवित है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, ग्रेवियर कुछ नहीं कर पाए। कॉल किए, सैटन जी वो जाने से पहले बोले हैं, मैं आपको जीत लिया, अब मैं शैतान के पास जा रहा हूं। अभी 13 नंबर आ गए हैं, आपके पास यीशु मसीह आ रहे हैं। शैतान अपनी जगह में बैठे थे, पूरे दुष्ट आत्माएं उनका पूजा मतलब इबादत कर रहे थे। शैतान को जब एक खबर सुना, डर गया, डर के मारे खड़े हो गए। उस अंधकार के राज्य में बड़ा रोशनी आ गया, यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह सीधे गया। शैतान घबरा गए थे, ऐसे तरतरा रहे थे। यीशु मसीह ने बुलाया उनको, उनकी सिर पकड़ा। ओके, इनके शैतान के सिर जीसस ने पकड़ा। इट इज रिटन, ये लिखा है, तू उनके एड़ी को डसेगा। आपने अपना काम कर दिया है, मुझे सूली पर आपने कील ठोंक दिया है। अभी ये भी लिखा है, वो तेरे सिर को कुचलेगा। सिर फटक के कुचलाना। और उसके बाद
जी उठ के बाहर आ गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस, इट इज रिटन, ही विल क्रश योर हेड। आमीन। शैतान की सारी ताकत पर, जिसने संसार में बीमारी, श्राप, सिर, जितनी चीज लेके आए हैं, सबको प्रभु ने कुचल डाल दिया है। आमीन। वो जिंदा जी उठे हैं। आमेन। वो परमेश्वर कहाँ है? आपकी अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। यू आर सो पावरफुल। आमीन। आमेन। आप इतना ताकतवर है, शैतान आपको देख के वो भागता है, लेकिन आप नहीं जाने के कारण आप डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बीमारियों को चंगा करने वाला आपके अंदर है। हालेलुया। सब श्रापों को तोड़ने वाला आपकी अंदर है। इट इज द ट्रूथ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। He overcame death just for you and me। क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह के अंदर थे। He took our old nature, died, finished। जब वो जिलाए गए हैं, हम भी उनके साथ जिलाए गए हैं। यफिसियों की पत्री पहला अध्याय 19 पद से पढ़ लेना। 19 से एक चमत्कार का काम पढ़ेंगे। थोड़ा समय ले लेंगे, ठीक है? ओके, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मैं विश्वास करता हूँ। यस, 19 से या 19 से, क्योंकि खास बात को पढ़ लेंगे। या फर्स्ट का 19। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। आमीन, हालेलुया। 20th वर्ष दिखा और दीजिए। सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जिला के सीधे कहाँ गए? ओके, नहीं, सब खत्म करने के बाद शैतान को भी सिर कुचल डाले, पूरा अधिकार छीन लिया। उसके बाद 2 विश्वास के उनके चेलों के साथ लेके जा रहे, स्वर्ग में गए। सबसे ऊंचा आकाश में, ओके, क्या बोलेंगे हिंदी में? सबसे ऊंची स्थान, ओके, वहां पर जाके, ऊपर नहीं, ऊपर, माने बिल्कुल उसके आगे कुछ है, टॉप में जाके क्या किया? 20 पद में पढ़ लेना। और जो उसने मसीह में किया है, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता। ओके, जीसस वेंट ऑन टॉप एंड ही वेंट टू द राइट हैंड ऑफ गॉड। आमेन। कहां गए? परमेश्वर के दाहिने, परमेश्वर के पिता के दाहिनी ओर, दाहिने ओर जाके बैठे हैं, दाहिने बैठे हैं। दाहिनी ओर। इंग्लिश में क्या लिखा है? His own, his and set him at his own right hand। इन द राइट हैंड साइड लिखा है, राइट हैंड लिखा है। राइट हैंड। It's a big difference. It's a revelation. Understand? Okay? सागर आ जाना।
सागर आए, मेरा दाहिनी ओर, ओके, मेरा राइट हैंड, ओके, राइट साइड में बिठाया मतलब मैं हूं, मेरे साथ कम, यू जस्ट सिट ऑन इट, ओके, मैं भी बैठा हूं, मेरे दाहिने आंखें वो बैठ गए, ओके, दैट्स वन मीनिंग, ओके, आप खड़े हो जाना, पीछे पीछे आ जाना। He came and became my right hand. Amen. Hallelujah. Praise God. अभी वो नहीं है, मैं परमेश्वर हूं, मेरा दाहिना हाथ। Praise God. Jesus became the right hand of God, not right side of God. Jesus became the right hand of God, not sitting on the right side. So, who is Jesus? Jesus is Yahweh. Hallelujah. यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, पिता के रूप में स्वर्ग में बैठे थे हमें बचाने के लिए। द वर्ड विथ गॉड, द वर्ड इज गॉड, वचन देदारी होके इंसान बन के आए, तब उनका नाम दिया गया जीसस। हालेलुया। जो नाम पिता के लिए दिए गए हैं, सेम डिट्टो नाम जीसस के लिए दिया गया है, ताकि दोनों एक ही है। हालेलुया। गवर्नमेंट इज अपॉन हिज शोल्डर। मसीह के बारे में लिखा है गवर्नमेंट इज अपॉन हिज शोल्डर, ही उनके कंधे पर सल्तनत है, रूलिंग अथॉरिटी है, पावर है। प्रभु ने शैतान को खत्म करके सबसे ऊंचे स्थान में गए, वहां जाके दो खुदा के रूप में नहीं है, जो खुदा था आत्मा में, उनका दाहिना हाथ में रूप में खड़े हो गए। हालेलुया, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। ताली बजाएं, ताली बजाएं, प्रभु को महिमा मिले। मुझे इस वचन को सुन के इतना आनंद हुआ। हालेलुया, हालेलुया। We are not believing 1, 2, 3 God, one God, 3 office. Hallelujah. He is the sovereign God. 10 आज्ञा में लिखा है, मुझे छोड़ के किसी के ईश्वर करके नहीं मानना। The same Jesus, same Yahweh, Holy Spirit, one and the same. Amen. Hallelujah. यीशु मसीह परमेश्वर का राइट हैंड है, नॉट राइट साइड में जाके बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये रेवलेशन आपके जीवन को बदल डालेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसी जगह में जाके बैठे हैं, गॉड्स राइट हैंड, ऑल द प्रिंसिपलिटीज। 20 कौन सा वचन था? एफिशियन के 20 पद दिखा देना। जो उसने मसीह में किया है, 21 सब प्रकार की प्रधानता, ओके, ऑल द प्रिंसिपलिटीज, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, यस, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाए। हालेलुया। ही इज इन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। सारे अधिकार, ओके, सारे प्रधानता, प्रिंसिपलिटी, सारे अधिकार, सारे सामर्थ्य, सारी प्रभुता, हर एक नाम, जो नाम संसार में लिया जाता है, हर एक नाम के ऊपर, ना सिर्फ इस संसार में, आने वाला संसार में सबसे ऊंचा यीशु मसीह जा बैठे हैं। सारी प्रधानता, अधिकारी सब उसके नीचे हैं। एवरी नेम, यू नेम समथिंग, कैंसर इज ए नेम, किडनी फेलियर इज ए नेम, आर्थराइटिस इज ए नेम, अस्थमा इज ए नेम। एवरी नेम यीशु मसीह के नाम के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। एवरी नेम इज अंडर
His feet, आप जो भी बीमारी सोच लीजिए वो यीशु मसीह के नाम के नीचे है, इसलिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे तुम चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, बीमार चंगे होएंगे, दुष्ट आत्मा निकाले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। He is sitting far above power. Hallelujah. 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 It is a good news for us. Amen. इसे बड़ा गुड न्यूज अभी बता रहा हूं। ओके, एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय, एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ लेना। उसने तुम्हें भी जिलाया। हाँ, यीशु मसीह मुझे भी जिलाया। बोले, यीशु मसीह मुझे भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस अंधकार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हमारा पुराना ओल्ड नेचर, ओके, ऐसे थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह, बोलिए, यीशु मसीह ने मुझे मरे हुए में जिलाया है। मेरा उद्धार मेरे कर्म से नहीं, प्रभु के अनुग्रह से हुआ है। अगला वचन, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हालेलुया, हालेलुया। किसको बिठाया? मुझे बिठाया। आमेन, हालेलुया। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, हमें भी लेके गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। यू आर विथ जीसस। आमेन। जीसस इज द राइट हैंड ऑफ गॉड। आपकी जगह वो, यू आर ऑल्सो राइट हैंड ऑफ गॉड। आमेन। हालेलुया। यू आर ऑल्सो राइट हैंड ऑफ गॉड, क्योंकि जहां यीशु जाके बिठाया गया है, आप भी जाके राइट हैंड बन गए। आप जल्दी समझ नहीं पाए तो बार बार सुन लीजिए, रिपीट कर लीजिए। यू आर नॉट इन ऑर्डिनरी पोजीशन। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास कीजिए हु यू आर, आप कौन है मसीह में। एवरी पावर्स, प्रधानता, एवरीथिंग विल बी अंडर यूर फीट। हालेलुया। अगर आप कहेंगे, प्रभु कहने का अर्थ है कैसे? ऐसी जिंदगी जीना। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बीमारी आपको ओवरटेक नहीं कर सकते, आप उनको ओवरकम कर सकते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको भी उठाया। पुरानी मनुष्य तो सूली पर मर गए, ओके, नया मनुष्य तुम्हें जिलाया, ऐसे लेके गए ऊंचे स्थान में मसीह के साथ बिठा दिया। यू ऑल्सो बिकेम ए राइट हैंड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत आनंद आया। अरे प्रभु, नहीं जानते हुए कितनी बार हम तकलीफ में थे। हालेलुया, हालेलुया। यू आर इन ए पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी। हालेलुया।
प्रभु को महिमा मिले। इसीलिए प्रभु ने कहा, ओके, इसीलिए प्रभु ने कहा, अभी आप पढ़ लीजिए जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, जॉन 16:33। क्यों प्रभु ने इस शब्द को कहा? संसार में तुम्हें क्लेश है, ओके, संसार में तुम्हें परेशानी मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, क्योंकि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने बताया मैं यरूशलेम जा रहा हूं, वहां जाके मुझे लोग मार डालेंगे, ओके, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं तुम्हें शांति मिले मेरे कारण, क्योंकि मेरे में जाने से आपको बहुत बड़ा फायदा है, ओके, इसलिए आप मुझ में शांति बने रहे। आगे, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, बी ऑफ गुड चेयर, ओके, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने संसार को जीत लिया है। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मे हैं वो भी मेरे जैसे संसार को जीत लेगा। कोई भी परेशानी आएगा आप उसमें डरेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, you will also become an overcomer like me. आमेन, हालेलुया। कोई नाम, जो भी नाम लीजिए, वो नाम आपकी पाँव तले है। आमेन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये वायदा ओल्ड टेस्टामेंट में भी प्रभु ने किया है, कुछ बात है, ओके। यू आर ए ओवरकमर। ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु हमारे अंदर नहीं है, लेकिन प्रभु ने वायदा के एक वचन पढ़ के आगे प्रेयर में जाएंगे। एक्सोडस, निर्गमन की किताब 23 का 25-26 पढ़ना खत्म करेंगे। निर्गमन 23-25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ लीजिए, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, पीछे बोले, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे अन्य जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। ही विल टेक सिकनेस अवे फ्रॉम द मिडस्ट ऑफ दी। ये कब बताया गया है? जब इस मिस्री लोगों को, इसराइली लोगों को मिस्र से लेके आए, ओके। इतना चमत्कार हुआ आप सोच नहीं सकते। वो लोग उसको समझ नहीं पाए, ओके। लास्ट मिनट में कुड़कुड़ा नहीं लगा, लास्ट मिनट में, ओके। वचन में लिखा है, सुबह शाम दोपहर स्वर्ग से प्रभु मन्ना खिलाया। वो कभी प्यासा नहीं था, प्रभु ने चट्टान से पानी दिया। उनके कपड़े फटे नहीं थे, बिल्कुल फ्रेश। वो भी उनके साथ साथ बढ़ते गए। 4 साल का लड़का था, 20 साल हो गया, कपड़ा भी, शर्ट भी सुपर नेचुरल। वचन में लिखा है, उनका चप्पल जूतियां, वो जूता भी बढ़ने लगा। रिटर्न वचन में लिखा है, ओके। कहीं शॉपिंग नहीं गए, माल नहीं गए। हालेलुया। जो माल उनके ऊपर था वो फ्रेश, नया, सुपर नेचुरल गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, मेरी उपासना करो, वर्शिप में। मुझे छोड़ के किसी को सिर नहीं झुकाना।
मैं एक काम करूंगा, आई विल ब्लेस युअर फूड, ब्लेस युअर वाटर। मैं आपके अन्न जल को ब्लेस करूंगा, आपकी जो मिनरल्स विटामिन जो भी चाहिए उसी से मैं दूंगा। आप दवाई नहीं खाना, खाने की तरह 20 गोली 10 गोली खाने के लिए कोई जरूरी। आई विल ब्लेस योर फूड एंड वाटर, आई विल रिमूव द सिकनेस इन द मिडस्ट ऑफ यू। मैं बीमारी को आपकी माध्यम से मैं दूर कर दूंगा। इसमें एक रेवलेशन है, आई विल टेक अवे सिकनेस। इब्रानी भाषा में उसका शब्द है सूर। मेरे पीछे बोलिए सूर, सूर, यस वो आर, सूर। सूर का मतलब है आई विल कट ऑफ सिकनेस फ्रॉम यू। आई विल, मैं काट दूंगा, बीमारी आपको नहीं छुएगा। हालेलुया। यानी बीमारी आपको टच नहीं करेगा, उस कनेक्शन को मैं काट दूंगा। आई विल टेक अवे, आई विल सूर द सिकनेस फ्रॉम यू। आमीन। अभी मैं बात करता हूं, अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया, मेरी आवाज सुनाना पड़ेगा। ओके, ही विल कट ऑफ एवरीथिंग। स्विच ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो जाएगा, प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा, लाइट बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कट ऑफ हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। Same way God said, I will cut off sickness, the flow of sickness I will cut off. Praise Amen. God. You will receive, you will joined with the life. आपने जीवन के साथ जुड़े हैं, इसलिए सिकनेस को मैंने काट डाला है। हालेलुया। जीसस इज द लाइफ गिवर। आमीन। आमेन। एक साइड में आपको जीवन के साथ जुड़ गए हैं, इधर जो बीमारी आने वाला चीज को प्रभु ने काट दिए। बिकॉज यू आर बॉर्न ऑफ गॉड, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की वायदा है। अगला वचन पढ़ लीजिए। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। ओके, तेरी आयु को पूरी करूंगा। नो मोर मिसकैरेज। गर्भ हुआ, गिर गया करके कभी नहीं सुनेंगे इन माय डोमिनियन, मेरी राज्य। हालेलुया। और ये भी प्रभु का ना, कोई भांज भी, इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड, इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड। अगर आप इसी वचन को क्लेम करेंगे, यू विल सी मिरेकल। आमेन। हालेलुया। प्रभु ने कह दिया है, आप में से ना कोई बांझ होगी और तेरे आयु में पूरी करूंगा, यानी आप अचानक नहीं मरेंगे। यू विल लिव लॉन्ग। हालेलुया। आमेन। डॉक्टर ने बोल दिया, बोलने दीजिए।